यहाँ पे काफ़ी किसान आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अगर आज बाजार भाव की बात करें सरसों की, तो सरसों का भाव 6200 रुपये से लेके 7150 के आसपास ही घूम रहा है। तो बात करते हैं किसान को कितनी सरसों कट्टे लेके आए हैं और क्या भाव चल रहा है, और किसान से बात करेंगे कि एमएसपी मूल्य सरसों का अभी के टाइम जो निर्धारित किया है 6250 रुपये, वो कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को इग्नोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका सर? नंदलाल शर्मा। जी, तो आज आप क्या फसल ले आए? आज सरसों लेकर आए। कौन सी वाली सरसों है आपकी? तुल गई सरसों। अच्छा, ये पीछे की तरफ जो तुली है ये आप ही की सरसों है? हाँ। जी बिल्कुल। कितने कट्टे थे? 30 के समथिंग। और भी बच रही है अभी? अभी और ही बच रही है। अच्छा, उसको कब तक लाओगे? और देखते देगा, अगर कोई तेजी आ जाती है तो? कुछ 100-200 रुपये होते हैं। अच्छा, तेजी के लिए बैठे हो। बैठे हैं। एक बात तो है, आप जागरूक किसान तो कह सकते हैं, क्योंकि बीच में भाव 7000 भी हुआ था और 6600 भी हुआ था। अभी के टाइम पे भाव ठीक है, ठीक। और आप उसी टाइम पे इसको बेच रहे हैं, और इतना जागरूकता किसान के पास होनी चाहिए, है ना? ये सब पढ़े लिखे आजकल। जी। सब फोन देखते हैं, सब टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। अगर लैब की बात करें, क्योंकि अलवर जो ये मंडी है, कृषि उपज मंडी, यहाँ लैब के हिसाब से सरसों का भाव निर्धारित किया जाता है। तो क्या लैब है आपकी सरसों में? अपने में 39.93। 39.93। अच्छा। अगर बाजार भाव की बात करें, आज का क्या भाव मिल गया आपको? आज 7100 होता है। अगर आपकी सरसों क्या रेट गई है? 6800 गई, 6800। 6800 रुपये प्रति क्विंटल। आपसे आपका पर्सनली अनुभव जानना चाहूँगा, जो ये सरसों की खेती है, इसका एमएसपी मूल्य कितना निर्धारित होना चाहिए? किसान की मेहनत, लागत, सभी चीज़ को देखते हुए 7000 की समथिंग होना चाहिए जब किसान कुछ पटेगा। जी। अगर 7000 हो जाते हैं तो फिर किसान के बीज देखता, खाद देखता, और ये सर्दी को देखता हुआ किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें 7000 के समथिंग होना चाहिए कम से कम। अभी के टाइम अगर बात करें, एमएसपी मूल्य 6200 से 6250 रुपये प्रति क्विंटल है। अगर पिछली साल का भाव देखें, तो पिछली साल का जो भाव थे सर, वो थे 5950 रुपये प्रति क्विंटल। अगर इसे 6200 को 7000 कर दें, तो जो किसान के बच्चे होते हैं, और भी खाना पीना सब बहुत कुछ होता है किसान का खर्चा, तो कितना फ़ायदा होगा उससे? तो उसमें 100% फायदा ही किसान को। यही 12 महीना 6 महीने की फसल होती है। सरसों हुई, गेहूँ हुई, अब बाजरा हुआ, प्याज हुई। प्याज में भाव नहीं था। अच्छा। इसलिए फसल ये सरसों ही है जो किसान थोड़ा झेल खड़ेगा। इसमें इसकी बढ़िया गवर्नमेंट रखती है तो किसान को बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फायदा हो जाएगा, परेशान नहीं होगी। जी। तो आजकल सबके ही बच्चे पढ़ भी रहे हैं बाहर। जी। अपने कुछ फसल अच्छी है तो आगे और तरक्की करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो तो यही चीज़ है जो अपने तनख्वाह आती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, क्योंकि 1-2 साल से देखा जाए तो किसान लॉस में चल रहा है, क्योंकि कहीं बारिश हो गई, कहीं ओलावृष्टि हो गई। और अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने वीडियो पोस्ट वगैरह आपने भी देखी होंगी, काफ़ी जगह ओलावृष्टि हुई है। तो ऐसे ही नुकसान किसान झेलता आ रहा है। 60% ओलावृष्टि हुई है, वो किसानों को ज़्यादा हालत खराब है। गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे अपने गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को फायदा करना चाहिए, उनकी जांच करानी चाहिए। जांच करानी चाहिए। चाहिए निस्वार्थ होकर किसानों को जितना हो सके उनको सब कुछ फायदा देना चाहिए। भाई जैसे 60% हुई तो 50% फायदा तो करना चाहिए। तो वे जो आगे भविष्य में कुछ भी उठ के काम कर सके। जी। आपका गांव कौन सा है? अपना गांव डैलावास से। अगर वहाँ बात करें, एक बोरिंग करते हैं आपके, तो वहाँ कम ही खर्चा आता होगा, क्योंकि पानी ऊपर ही होगा। हमारे इस टाइम तो बरसात बढ़िया थी ना, पानी तो वैसे ही बह रहा है आपके वहाँ, पानी की कमी नहीं है। पानी कमी नहीं है। जी। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके टोटल कितनी खेती है? अपन का है 30-35 की खेती। बड़े ही जमींदार के, मीडियम कह सकते हैं, छोटे भी नहीं, बड़े भी नहीं, मीडियम। तो कितनी सरसों उसमें? सरसों कम से कम नहीं तो 20-22 बीघा सरसों है। 20-22 बीघा सरसों है। अभी के टाइम जो सरसों है, उसमें क्या करे किसान जो अच्छी उपज ले सके? किन किन चीज़ों को ध्यान रखें? अब तो ये ऊपर से 16 बरसात, अच्छा, सर्दी, पाला, अच्छा, इससे थोड़ा सा बच जाए तो किसान को फायदा ही फायदा है। जी। और मौसम के देखते हुए काटें? हाँ, मौसम को देखते हुए काटे, या खुला हो जाए इतने वेट करे, थोड़ा सा वेट करके इसके देख ले भाई, हाँ 1-2 दिन खुल गए उसके बाद में कटाई करे, नहीं तो कटाई होगी तो झड़ने का डर रहता है कूड़े में सुबह। जी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर देखा जाए, जो ये सरसों होती है,
इसमें मोटा मोटा कितना खर्चा आ जाता है? अब खर्चा ही खर्चा होता है तो कटेगी जब तक मंडी आएगा इतना। खर्चा ही खर्चा होता खर्चा ही है, रहता है जुताई हो गई, जुताई खाद हो गई, बीज हो बुआई गया, गई, पानी खाद हो गया, गया, कितने पानी लग जाते हैं इसमें? 3 पानी लग जाते हैं। 3 पानी लग जाते हैं। उसके बाद में कटाई हो गई, कुटाई हो गई, कुटाई हो गई, फिर मंडी लाओ, मंडी ले गए आओ, इतने खर्चा ही खर्चा रहता है। खर्चा ही खर्चा होता है इसमें। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ कहना चाहोगे आप? बस यही- इतना यही ही बस एमएसपी रेट गवर्नमेंट ने थोड़ा 7,000 का समथिंग करना चाहिए। करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा जी ध्यान जी। देना चाहिए। एक एक किसान जो प्याजों के ऊपर इसके एमएसपी रेट लेना चाहिए, इसको भी ये सब इसको फसल में लेनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये है ना, ये सब्जी में आती है, जिसकी वजह से इस पे एमएसपी निर्धारित नहीं होती है। इतना तो करो जो किसान को थोड़ा सा जान बच जाए। जान बच जाए, बिल्कुल सही बात है। और किसान को भी जागरूक होना चाहिए कि फसल के पीछे नहीं लगना आप जैसे चाहिए। पत्रकारी उठा रहे हैं, जी। ये बड़े पत्रकार ध्यान नहीं दे रहे। कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। सभी को ध्यान देना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू मेरा लेना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप बड़े जमींदार हैं, आपको सब पता है किसान के साथ में चल क्या रहा है, क्यों कर्ज में है, क्या क्या कारण है। इस वजह से आपका ये अनुभव जान के हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर।